तालियां राजाओं के राजा प्रभु के दे रहे हैं, तो आपकी तालियां जो है गड़गड़ाहट से होनी चाहिए इसके आगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज फिर से एक बार हम उसके सानिध्य में आए हैं। We are once again come in the presence of the Lord. प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी है। The Lord has blessed us with multiple blessings. जो कुछ साक्ष्य हमने देखी उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। Whatever testimonies we have heard today, Pastor will tell us in summary. बहन ने जो बताया, जो टीचर है, उन्होंने बताया अपनी साक्ष्य। And Rushali's sister, who is a teacher, she shared her testimony. मेरे अनुभव से बताना चाहूंगा कि संभवतः उनकी साक्ष्य जो थी और एक एनकाउंटर जो उनके जीवन में हुआ उसके बारे में थी। This testimony was the encounter which she had with the Lord Jesus Christ. पवित्र शास्त्र में ये जो एनकाउंटर है इसके बारे में 23 बार बताया गया, 23 times. And about this encounter which the people had in the Holy Bible, it is written 23 times. और इनको जो भी अभी सीरीज ऑफ एनकाउंटर जो भी मिले, लगातार जो समस्या आई, वो उसका कारण परमेश्वर की इच्छा से यही था कि वो विश्वास में मजबूत हो। And whatever she went through, the many different encounters, only one reason, that the Lord wanted that her faith should become strong. आत्मिक क्षेत्र जो स्पिरिचुअल रेलम है, इसमें ये अनुभव आना जरूरी है। We have to get this experience in our spiritual life. जैसे एक घर नया बनने के बाद तीनों ऋतु में जब वो बन के मजबूत हो जाता है, उस तरह ये अनुभव आना जरूरी है। This experience is like a new constructed house which has to face 3 seasons to know whether that house can withstand the calamities. जैसे इस बहन ने मराठी में साक्ष्य दी, Even our sister, how she testified in Marathi. अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारा जीवन जो है, जब वो विश्वास में आते हैं तो हम अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं, हम उतने उत्साही रहते हैं कि उनको लोगों से बांटें। Any time you see a new believer, a new person who's born again, at the beginning of his journey, he always is so excited to testify what the Lord has done in her or his life. और हमारा विश्वासी जीवन जो है वो इसी साक्ष्य, इसी विश्वास में 3 स्तरों में बटा हुआ है। And our faith life is distributed in 3 steps. और मेरा आज का विषय ठीक यही। And this is the subject of today's message. जो विश्वासी जीवन में चलते हैं, Those who walk in their faith life. विश्वासी जीवन जो है, हमारी जो कार्य हमारे जीवन में होते हैं, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। And in a believer's life, the works of the Lord are divided into 3 steps. अक्सर हम जब विश्वास में आते हैं तो शुरुआती दौर में विश्वास में आने से पहले हमें बताया जाता है कि प्रार्थना करो, बार-बार प्रार्थना करो। The first thing when we become a Christian, that time, or when we start believing on the Lord Jesus Christ, they say, be in prayer, do prayer without ceasing. विश्वास 3 स्तरों में बटा हुआ है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। As Pastor Ravi already said, that faith is distributed in 3 categories or 3 steps. सबसे पहला जो स्तर है, First step is, वो है विश्वास में आने के बाद या विश्वास को हम प्रभु को जानने के बाद हमारी आवश्यकताओं को बार-बार मांगना। first step is that when we come to know the Lord Jesus Christ, we repeatedly ask Him what our needs are. अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो एक विधवा के बारे में प्रभु ने एक दृष्टांत दिया है। And if we see in the Holy Bible, Old Testament, there is one episode given about one widow lady. और यहाँ पर वो जो है बार-बार उस न्याय के पास आती थी और बार-बार अपनी आवश्यकता के लिए वहाँ उसके दरवाजे पे रुकी रहती। And this lady is to come repeatedly to this judge for her to get judgment from him. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो न्याय ऐसा था कि वो ना मनुष्य से ना किसी से डरता था। And this judge was so terrible that he was not scared of God also and human beings also. लेकिन बार बार उसको आने के बाद, मांगने के बाद जो है
But- उसे उसकी फाइल खुलवानी पड़ी। But because of this woman's constant visiting him, he had to open a file. और इसके पश्चात उसे पवित्र शास्त्र कहता है कि नहीं मिला। And then we know the wicked judge also gave her a judgment. ये हमारा पहला स्तर है। जब हम विश्वास में नए नए आते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, हमें साक्ष्य देने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है। So whenever we become new believers and when the Lord answers our prayer and then we are so excited to give testimonies. और इसी के बारे में हमारा आज का जो मुख्य विषय है उसके बारे में आज हम आगे देखेंगे। And this is the main topic which we look into. और ये बात इतनी सहज नहीं है कि आप इसे तुरंत समझ पाएंगे। And this is not an easy topic which you will understand easily. इसलिए हम एक वचन जो है वो परमेश्वर के वचन का बहुत ही प्रमुख ऐसा वचन है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 पद। And the main verse for this today's message is Hebrew 11:1. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 पद। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टींविषयीचा भरवसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टींबद्दलची खात्री आहे। हिंदी। हिंदी इंग्लिश जो भी जल्द पढ़ सकता है। Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. यहाँ पर लिखा है विश्वास उन वस्तुओं का आधार है जिसकी हम आशा करते हैं, उन तत्वों का प्रमाण जिन्हें हम देख नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है इस बारे में कि हमें बगैर देखे उन बातों में निश्चय हो जाता है। And here it is very clearly written that faith is the thing that we think which you have not seen about that decision. जिस तरह मैंने पहले स्तर में बताया कि जैसे नए विश्वासी हैं, हम बगैर देखे उन चीजों पर विश्वास कैसे करें? And as new believers, without seeing, how can we trust or have faith? तो इस बार 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 जो है हम विश्वास में मांगते रहते हैं, तब हमें जो है वो चीज प्राप्त होती है। And that's why when we repeatedly ask in faith, then we receive what we have asked for. अक्सर ऐसे भी देखा जाता है कि जब हम नए नए विश्वास में आते हैं तो हमें कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है। And we have also witnessed and experienced that when we are new believers, whatever we ask, we get prompt replies also. दूसरा स्तर जो है Second step, वहां पर हम जो है मांगते हैं और उसके बाद धन्यवाद देते हैं। second is we ask and give thanks. पहला स्तर जो है बार बार मांगना, First step, repeated asking. दूसरा जो है एक बार मांगना और बार बार धन्यवाद देना। Second step is once ask, repeatedly give thanks. इस संसार में सबसे बड़ा चर्च कोरिया का पॉल योंगी चौ का जो 1990 के दशक में सबसे बड़ा इस विश्व का चर्च था। And you all know that Paul Yonggi-cho's church is the biggest church in Asia. और वहां पर जो है उनके पास एक बार एक स्त्री आई, लड़की आई, And in his church once a lady came और उस लड़की ने कहा कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। and that girl told that she wants a good life partner. तो उन्होंने गुस्से में उसको कहा कि अच्छा का मतलब क्या ये बताओ। And then with a little bit anger note he asked, what is the meaning of good? और उनने उसे एक पेपर और पेन लेके आने के लिए कहा And then he told, bring one paper and one pen. और उसमें लिखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए। What you want to write on that. तो उन्होंने कहा कि वो ऊंचा होना चाहिए। Then he should be tall. दूसरा जो पॉइंट लिखा उन्होंने, तो उसने कहा मुझे गोरा जो हस्बैंड चाहिए। He should be tall, fair. और तीसरा पूछा आपको आगे क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो नौकरी वाला चाहिए। And third point he put, he should have a job. और उन्होंने आगे पूछा चौथा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो टीचर होना चाहिए। Fourth point he put that he should be a teacher. इसके पश्चात उन्होंने वो पर्चा लिया, उसके ऊपर प्रार्थना किया और वो लड़के को दिया Then he took that paper, prayed on it and returned it to the और उससे कहा जो जहां तुम कंघी करती हो वहां उस आईने पे उसको चिपका दो। And then he said, put this paper on the dressing table. और लगातार जो है इसको आप रोज धन्यवाद देते रहो कि मेरा पति मुझे इस तरह मैंने लिखा है और मिल चुका।
And then give thanks that what I have written, this kind of life partner I have received. और इसके पश्चात तो लगातार धन्यवाद देती रही। Then she continuously और praised कुछ God. दिन के बाद उसे विवाह के लिए एक प्रस्ताव आया Then one proposal came. और उस प्रस्ताव में वो जो लड़का आया उनको उस लड़की के साथ उन्होंने अलग से बात करने के लिए कहा और वो आपस में बात करने के लिए बैठ गए। And when the boy came and they had some chat with each other. पहली बात वो लड़का ऊंचा था, First he was tall, दूसरी बात वो लड़का गोरा था, he was fair, और तीसरी बात वो लड़का जो है वो टीचर था, then he was a teacher, और चौथी बात वो नौकरी वाला था। and he had a job in his. सारी 10 बातें जो उसने लिखी थी Whatever 10 points he wrote, वो सारी 10 बातें वहां पर उसे प्राप्त हुई। that was in that boy. ये जो है विश्वास का एक बार मांगना, बार बार धन्यवाद। So this is once asked in faith and continuously praise. पहली बात जो है बार बार मांगना, In the first step we have heard that we repeatedly ask, दूसरी जो है एक बार मांगना और बार बार धन्यवाद देना। and second step of faith life is अगर मैं आपके घर में आ जाऊं, and then give thanks. अगर मैं आपके घर में आता हूं किसी का विजिट करने के लिए, And if a pastor comes to your house concerning something, और अगर मैं आपको एक बार एक गिलास पानी का मांगता हूं and if a pastor asks one glass of water, और आप अगर मुझे देते हो लाके, and then when you bring and give, मैं धन्यवाद देता हूं, pastor gives thanks, फिर मैं एक गिलास और मांगता हूं, and one more time he asks, फिर धन्यवाद देता हूं, then again thanks, फिर एक बार मांगता हूं, again he asks, तो आप कहोगे पास्टर के साथ आज कुछ गड़बड़ है। then you will say there is something wrong with pastor. तो ये स्पिरिचुअल रेलम जो विश्वास क्षेत्र है, ये जो आत्मिक क्षेत्र है, इसमें कुछ बातों की एक सीक्वेंस है। In the spiritual realm, there is some sequence of the things that have to happen. A certain pattern has to be there. तो एक बार मांग के बार बार धन्यवाद देना ये इस प्रकार होता है। The pattern is that once you put your request before the Lord, and afterwards you thank Him. और इसी प्रकार आप ये दूसरे स्तर को पार कर सकते हैं। And this is how you cross the second step. क्योंकि इसी के बारे में मांगो करके हमारे बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। दया करके खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 7:7। 7:7. तुरंत खोलिए, तुरंत पढ़िए। वर्तमान ह्याचा 7वा अध्याय आणि 7वं वचन। मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल। आमीन। इसी तरह हम दूसरे जो ये दूसरा स्तर जो है इसके बारे में मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 पद भी पढ़ेंगे। मार्क 11:24। मार्काचे सुसमाचार 11वा अध्याय 24वा वचन। म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल ते आपल्याला मिळालेच आहे असा विश्वास धरा, म्हणजे ते तुम्हाला मिळेल। आमीन। मत्ती 7:7 के अनुसार मांगो दिया जाएगा करके कहा गया है। According to Matthew 7:7, it is written, "Ask and it shall be given unto you." और ये मरकुस 11:24 के अनुसार लिखा है कि जो भी आप विश्वास करो कि वो आपको मिल गया है। And in Mark 11, it is written, "Whatever you ask, you have received." 11:24 इंग्लिश में पढ़िए। Therefore, मरकुस मार्क 11:24। therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. ये हमारा दूसरा विश्वास का स्तर है कि जो भी हम सोचते हैं, मांगते हैं, उसे विश्वास करते हैं कि हम उसे प्राप्त कर चुके हैं। And this is the second step, that whatever we ask, whatever we desire, we receive it. अब हम जो है विश्वास के कुछ और उदाहरण देखेंगे। And we will see few examples of faith. एक व्यक्ति एक पासवान के पास आया One person came to one pastor, और उसने उन्हें कहा कि मुझे जो है बाहर देश जाना है। that I want to go abroad. तो पास्टर ने उनको कहा ठीक है चलते हैं करके उन्होंने उनको साथ में लेकर के आके अपने कार में बैठ गए। So
So that person said, okay, we'll go, and they sat together in the car. उस व्यक्ति ने कहा बाहर मतलब बाहर नहीं जाना है, मुझे बाहर देश जाना है। So that person said to the pastor, I do not want to go out, I want to go abroad. तो पास्टर ने कहा हाँ हम वही चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए। And the pastor said, yes, yes, we are going there only. वो व्यक्ति ने कहा कार में जाएंगे? And the person said, we going car or what? तो उन्होंने कहा कार में, मैं बताता हूँ आपको, कार में जाएंगे, आप चलिए मेरे साथ। The pastor said, just come with me in the car and tell you what it is. वो उनको एक लगेज मटेरियल हाउस में लेकर गए Then he took him in one luggage material और house. वहां से उनको एक बैग खरीद के दे दी First he purchased one bag from there. और उनसे कहा ये जो बैग है ये मैं खरीद कर आपको दे रहा हूँ, इसको आपको नित्य सामने रख के धन्यवाद देना है, लगातार धन्यवाद देना है। So pastor took him to buy one travel bag, and he said that keep this bag front of you and continuously give thanks. एक बार मांगना है, बार बार धन्यवाद देना है। Once you pray and continuously give thanks. इस प्रकार वो व्यक्ति नित्य धन्यवाद देता रहा And that person continuously gave thanks. और कुछ दिन के पश्चात उसका सारा कुछ क्लियर हो गया, उसके पत्नी का IELTS क्लियर हो गया और आज वो कनाडा में वहाँ के नागरिक है और एक अच्छा व्यापार उनके पास है। And with continuous thanks given, that person is today settled in Canada. मैं कनाडा और सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, आशीष देने वाले का धन्यवाद कर रहा हूँ। The pastor is not telling about the person who settled in Canada, but the Lord who gave the blessing, we have to glorify Him. एक पासवान थे, One pastor was there. उनके एक सहकर्मी थे, जैसे मैं पास्टर के साथ कार्य करता हूँ, There was a co-worker with him. और एक बार उन्होंने हमें अक्सर उनके बात होती थी तो पासवान ने उनको कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम धन्यवाद करते हैं, एक हमारे लिए आपके लिए कार आ जाए। And that person said that we just praise God that one car we might receive. और पास्टर ने उन्हें चाबी दे दी और उनसे कहा कि ये कार जो है, ये कार की मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे कार ही समझ लो। And the pastor said, take this car key and think it is your car. और उसके बाद वो सहकर्मी जब भी पास्टर के साथ जाता था वो टू व्हीलर को कार ही समझ के उनसे बातें करता था। And whenever he used to drive on that two-wheelers, he used to think it is a car and talk to the pastor. और उस तरह वो बोलता भी था कि कार के शीशे ऊपर कर लो, ये सारी बातें, उस इतना विश्वास पे वो मजबूत और आगे बढ़ गया। He was so strong in faith that whenever he sat on his bike also, he used to, the way he used to address the bike as if he was sitting in the car, and he used to thank God. जैसे चौराहे पे जाते तो कहते थे आपके कांच के शीशे ऊपर कर लो। And when he used to come near the area of for parking, or he used to immediately say, put the windows, close the windows. एक बार समाचार के लिए वो दोनों एक जगह गए थे। And when they had gone for preaching a gospel meeting in one place. जब वो मीटिंग खत्म हुई तो पास्टर को वो व्यक्ति वहां नहीं मिला, वो कहीं चला गया था चाबी लेकर के। And that pastor did not find that person. He had taken that key and gone somewhere. वो थोड़ी देर से सामने से आता हुआ उनको दिखाई दिया। And after some time he came. पास्टर को पूछा आप कहाँ गए थे? Then pastor asked where you went. तो उन्होंने कहा कि कार जो है ना यहाँ से मुड़े के लिए मुड़ा के लेके आया। He said that I have just turned the vehicle and car and brought it from there. और ठीक उसके कुछ समय पश्चात And after some time, वो एक नई कार उनको किसी ने आशीषित कर दी, दे दी और वो सारा प्राप्त कर सका। and after some time, that man was blessed with a car. ये विश्वास का दूसरा स्तर। This is the second step of faith. और तीसरा स्तर जो है, And what is the third step of faith? जो लिखने वाले हैं लिखिए, ध्यान देने वाले ध्यान दीजिए। If anybody is willing to note this point, write it down. If they just want to listen attentively. ये तीसरा स्तर ऐसा है कि अगर आप पार गए तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा जो पड़ाव है, तीसरा जो स्तर है, लेवल है, अगर इसको आप पार कर गए तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। The third step, if we go through this third step, whatever we need or desire, we will receive it.
आपको तीसरे स्तर में आप समझते हैं कि ये हो चुका। And third step is like that belief that it has happened. जिस तरह अब्राम जो है मोरिया पर्वत के नीचे रुका था, Like if you see the journey of Abraham on the Mount of Moriah, and he was standing below the mountain, Mount Moriah mountain. उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 4 और 5 पद में इसके संबंध में लिखा है। Yes. Genesis 24, 22, 4 and 5 is what was written. उत्पत्ती 22 4 आणि 5। 4 आणि 5 ही वचन. तिसऱ्या दिवशी अब्राहमाने दृष्टी वर करून ती जागा जोडून पाहिली. अब्राहम आपल्या सेवकास म्हणाला, येथे गाढवाजवळ थांबा. मुलगा व मी पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करून तुमच्याकडे परत. इंग्लिश। Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass. I and the lad will go yonder and worship and come again to यहाँ पर वो कहता है मैं और मेरा बेटा जो है हम उपासना आराधना करके लौट आएंगे। And here he says that he and the young lad, his son, will go worship अगर and come back. इस बात को आप समझते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। Amen, amen, amen. If we understand this, the meaning of this word, then whatever we are going through, it will be achieved in our life. सब कुछ मतलब सब कुछ हो सकता है। Everything, everything. There is nothing less than everything. जब मैं युवावस्था में था, When pastor was young, मैंने ये आशा की थी, विश्वास किया था he had desire and faith and hope for कि पुणे के सारे जो स्टेडियम्स है, नेहरू स्टेडियम से लेकर सारे, उसमें मुझे क्रिकेट खेलनी है। the desire to play cricket in all the stadiums of Pune. परमेश्वर ने मुझे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैच तक सारी मैच खेलने का अवसर दिया। Amen. And but the Lord gave him the opportunity to play for all the in all the stadiums of Maharashtra. तो परमेश्वर जो है, जब हम ये विश्वास करते हैं कि हो सकता है, हो चुका है, तो परमेश्वर हमें उस आशीषों से आशीषित करता है, नवाजता है। When we come to that level of faith, yes, it has happened, and then the Lord blesses us with all that we सिर्फ आपके expect. विश्वास को आपको कार्यरत करना है, एक्टिव करना है, रिवील करना है। Only we have to activate our faith. सिर्फ कहना नहीं है, We have to not just speak about सिर्फ it. विचार नहीं करना है। Just not think about it. आपको विश्वास में हुआ, अगर आप विश्वासी हो, आप अगर विश्वास में चल रहे हो, तो ये हो चुका है, ये आपको मानना है। If you are a believer, then just you have to confess that this thing has happened. पौल कहता है संसार के लिए ये बातें मूर्खता है, Paul says these are foolish things for the people who are worldly, लेकिन हम विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। but this is the key for a faith life of believers. परमेश्वर के महान दास बेनी हिम के बारे में एक दो किस्से बताऊंगा। Pastor will give two examples of the mighty servant. जब उन्होंने एक मीटिंग के बारे में, किसी ने उनको मीटिंग के बारे में रिक्वेस्ट किया, Somebody requested him to conduct a meeting. तो उन्होंने अपने मैनेजर के जरिए मीटिंग्स के, कहीं भी बेनी हिम की मीटिंग अगर आपने सुनी देखी होगी तो बहुत बड़े पैमाने पे वो मीटिंग का सेटअप होता है। वो मीटिंग जो है उसके लिए जो जो रिक्विजिशंस है, जो जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी एक लिस्ट उन्होंने उस शहर में जिन्होंने मांगा था उनको भेज दी। If you have heard and seen and witnessed Benihim's meetings, they are on a very large scale, and so according to that, the manager gave the estimation to this person who requested him to have a meeting in his place. और उन्होंने जो एक बड़ी सी लिस्ट उनको दे दी कि ये सारी लिस्ट जो है, इसके सारे कंप्लायंस पूर्ति आपको करनी है, तो हम आपको वहां आने के लिए हमको आसान होगा। So that list the manager gave to this person and said, if you adhere to this list which we have given, then it will be easy for us to come and ये हमारे विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से इस बात को सुनिए। This is very important for our faith life, so please
pay attention. उन्होंने लिख के भेजा यहाँ के लोगों ने कि हमने सारा कुछ आपकी लिस्ट हमें समझ में आई, लेकिन इसमें आखिरी एक पॉइंट जो समझ में नहीं आया। So when the person went through the list, he said, all the points we have understood, but the last point we are unable to understand. वहाँ ऐसे लिखा था कि स्टेज की साइज ये होनी चाहिए, हम आने वाले हमारे गाड़ियाँ होनी चाहिए, हम रहेंगे वो होटल लेवल का होना चाहिए, वहाँ पे जो पासवान है अलग अलग चर्च कलसिया में सिटी में है उनके एनओसी होने चाहिए, और बहुत सारी बातें उसमें लिखी। That list contained everything, that the stage details, the venue details, the people who need to attend those details, the management details, all the details were written in that. आखिरी बात जो लिखी थी कि वहां पर जो है 4 बड़े बड़े ट्रक्स जो है वो खाली होने चाहिए। And the last point there it was written that you all should organize 4 empty trucks. इन्होंने कहा कि ये आपका आखिरी जो पॉइंट है ये बात हमें समझ में नहीं है, ये किस लिए चाहिए। So the organizer asked, this last point about the empty trucks I did not understand. तो उन्होंने लिखकर भेजा कि पास्टर बेनिन आएंगे। Then those people communicated or reported back that when Pastor Benny comes, मीटिंग लीड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे जब उनकी व्हीलचेयर खाली हो जाएगी। Amen, 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 amen. So they said that when Pastor Benny comes, there will be great signs, wonders and miracles, and when all those wheelchairs and walkers and everything will be have to be thrown away, for that purpose this truck will be needed. ये होता है विश्वास का तीसरा स्टेप, This is the third step of faith. कि वहां पर जो हो चुका है होने से पहले इस बात को मानना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार बोलना, ये होता है विश्वास का तीसरा स्टेप। The third step of faith, the faith that we hope for and things that we have not seen, to walk in that is the third step of faith. और ये तीसरा स्तर अगर हम पार गए तो आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आशीष आपको मिल सकती है अगर आप ये तीसरा पायदान जो है इसे अगर आप पार कर जाओ। If we operate on this third step of faith, then anything, is there any other word for anything? Anything you ask, it will be seen in your life. एक बार यही पास्टर बेनिहिन, आप अगर कोई ना देखा हो तो आप उसको YouTube पे इनकी मीटिंग देख सकते हैं, आपको बहुत सारा आत्मिक अनुभव आ जाएगा। If anybody has not seen Pastor Benny live, but if you can see on YouTube or online, you can experience and witness the kind of meetings that he conducts. परमेश्वर उनके मीटिंग के द्वारा उनके द्वारा बहुत महानतम कार्य करता है। The Lord does unusual works during his meetings. ये पास्टर बेनिहिन एक जगह एक मीटिंग में गए। One more example is that Pastor Benny went in one meeting. मीटिंग होने के पश्चात उन्होंने आखिरी प्रार्थना की। After the meeting was completed, he did the last prayer. हम हिंदी में उसे प्रबोधन कहते हैं, इंग्लिश में उसे एग्जॉर्टेशन कहते हैं। And in English, once he gave the exhortation of that prayer. उसके पश्चात वहां पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि वहां पे अंधे देखने लगे, लंगड़े चले, बीमार स्वस्थ हो जाए, जिनके शरीर में रसोलियां हैं, गांठें वो निकल जाए, सारी कुछ बीमारियां समस्याओं के विषय में उन्होंने प्रार्थना की। So during this prayer, he prayed for everything, for the lame, for the blind, for the people who had tumors, and any kind of sickness he prayed over there. और उसके बाद उस मीटिंग में एक भी व्यक्ति नहीं उठा, सारा सन्नाटा छाया रहा उसमें। Post this prayer, nobody stood up. Everybody, there was silence over there. कैमरामैन देखने वाले लोग हक्के बक्के रह गए कि इसके पश्चात अब तो कोई उठा नहीं, किसी ने साक्ष्य नहीं दी, वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा सा छाया। And after the prayer, and for all these things, there was such a dead silence, and all the camera people, everybody were not understanding it. पास्टर बेनिहिन ने माइक लिया, Pastor Benny took the mic. उन्होंने कहा
जो भी बीमारी समस्या आप में थी उसे आप चेक करो, आप ठीक हो चुके हो। And then again, Pastor Mary said that whatever problems you had, whatever sickness you had, just check in your body whether it still exists. लोगों ने चेक किया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, जिनकी रसोलियां थी, गांठें थी शरीर में, वो सारी निकल गई, बीमारियां ठीक हो गई, लोग चंगे हो गए, लोग उठकर खड़े। And post when Pastor Benny said this, and people had received their miracles, the blind started seeing, the lame started walking, the people with tumors, their tumors fell down, and the people started glorifying God by standing. ये होता है विश्वास का तीसरा स्तर। This is the third step of faith. हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आती हैं, There are many difficulties that come in our life. जैसे बहन ने एक्सीडेंट के बारे में बताया, ये बहुत सारी समस्याएं हमारा बहुत बार समस्याओं से सामना होता है। How she escaped an accident. जब आपको हमें ये अनुभव आता है, When we go through this experience, तो आपने यहाँ से शैतान का गौरव नहीं करना चाहिए from here we never glorify Satan. कि शैतान ने मेरे जीवन में ये किया, That Satan did this in my life, लेकिन ये समस्या परमेश्वर ने ठीक कर दी, ये हमें यहाँ से कहना है। and but the Lord saw this problem that we have to. आगे चलते हैं। ये अनुभव आपको जब ये स्पिरिचुअल रेलम, ये जो आत्मिक क्षेत्र है, इसमें आपको इस किस्म की ये लड़ाइयों के बाद का ये अनुभव आता है, When we go through this battlefield or this, in the spiritual realm, आपको उस विश्वास पर एक्ट करना है, we have to act on our faith. आपको उस विश्वास पर कार्य करना है, We have to work on our faith, और उसके पश्चात ही जो है आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। and post that only will be the enablers of receiving what we have asked for. एक और पद पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 और 29 पद। Matthew 8:28-29. जो भी प्राप्त करे जल्द से पढ़े। मैथ्यू 8:28-29। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 28 आणि 29. मग तो पलीकडे गद्रेकराच्या देशात गेल्यावर 2 भूतग्रस्त कब्रातून निघून येत असताना त्याला भेटले. ते इतके विक्राळ होते की त्या वाटेने कोणालाही जाणे शक्य नव्हते. तेव्हा पहा, ते ओरडून म्हणाले, हे देवाच्या पुत्रा, तू बरे का पडतोस? नेमलेल्या समयापूर्वी तू आम्हाला पिडावयास येथे आला आहेस काय? या हम देखते हैं अक्सर ये जीवन में कि हम ये जो चीजें हमारे जीवन में होती है, Always we witness these things in our life. ये हमारे विश्वास को मजबूत करती है, These things make our faith like strong. और जब हमारे शरीर जीवन में मजबूती आती है, And when our physically we become strong, हम अनुभव में और स्थिर हो जाते हैं। then we become more strong in our experience. हम 7वें अध्याय के 28 और 29 पद भी देखेंगे। 7 अध्याय 28 और 29 पद भी देखेंगे। 28 29। येशूने हे सर्व बोलणे समाप्त केल्यावर असे झाले की लोकसमुदाय त्याच्या शिक्षणावरून थक्क झाले, कारण तो त्यांना त्यांच्या शास्त्री लोकांसारखा नव्हे तर अधिकारवाणीने शिकवत होता. जब यीशु ये उपदेश समाप्त कर चुके, तब जनसमूह उनकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह शास्त्रियों के समान नहीं वरन अनुभव के अधिकार के साथ उपदेश देते थे। आपको आत्मिक जीवन में जो है, जब आपका बार बार ये समस्याओं के साथ सामना होगा, तब आपको इन चीजों में अनुभव आता है। When there's a constant contact with your battle or experience in your spiritual life, then you can witness these things that are written. आपके जीवन में जब एनकाउंटर बार बार होता है, When there's a continuous encounter,
इसके पश्चात आप एक अनुभव प्राप्त करते हैं, then you get an experience. और इसीलिए 29 पद में लिखा है अनुभव का अधिकार। And that's why it is written 29th verse. पहले शुरुआती दौर में आप नए थे, आप बार बार प्रार्थना करते थे। First step of faith is when we were new believers, we were constantly asking and praying. दूसरे वो पायदान जो थी, दूसरा जो पड़ाव था, उसमें आपने एक बार मांग के बार बार धन्यवाद दिया था। Second step is just ask once and continuously pray. और तीसरा जो है उसमें आपने वो हो चुका है, इस तरह का आपने सोच समझ के व्यवहार किया था। And the third step is before anything came into existence to thank God for the things that have happened. एक बहन थी, उसको कई साल से संतान नहीं थी। One girl was there who did not have child for many years. उन्होंने एक पासवान के पास जाकर उनसे विनती की कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे 10 साल से संतान नहीं है, मैं संतान चाहती हूँ, अपनी संतान चाहती हूँ। इस तरह उन्होंने उनसे विनती की। She went to one pastor and said, I do not have child, I require one of my own. और उसके पश्चात पासवान ने प्रार्थना की, And pastor prayed. और पासवान ने उनसे कहा कि आपको परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब दे। And pastor said that you have received, the Lord will give the answer to your prayer. उसके पश्चात वो बहन का विश्वास, जैसा मैंने उस कार का एग्जांपल दिया, वैसा मजबूत था। And she also had a strong faith as और earlier example given of car. उन्होंने सीधा जाकर के बाजार से एक बेटे का एक बेटी का छोटा सा ड्रेस का पेयर लेकर के एक एनवलप में रखा। And immediately she went to the shop, purchased one small baby and both male child and female child's dress. कुछ समय के पश्चात वो गर्भवती हुई, And then she became pregnant. और उसको जब चेकअप किया तो उनको पता चला कि वहाँ उसके पेट में जुड़वा बच्चा था। And then when she checked with them, she was carrying twins. और उन्होंने बहुत ही सुंदर आरोग्यदायी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। And she delivered 2 healthy babies. ये होता है एक बार मांगना, बार बार धन्यवाद देना। This is the example of just asking once and repeatedly giving thanks to the Lord. दोबारा हम अपने वचन की ओर लौटेंगे। इब्रानियों की पत्री 11:1। Again we'll go to Hebrew 11:1. वहाँ लिखा है, विश्वास उन तत्वों का प्रमाण है जिन्हें हम देख नहीं सकते। Here it is written that faith is the evidence of things that have not been seen but hoped for. और इसीलिए अब्राहम को जो है, जो मैंने अब्राहम का आपको जो बताया था अभी किस्सा, वो जो है इसीलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। And if we look into Abraham's life, this is the life example of this word, and that is why Abraham is called the father of faith. दया करके फिर से एक बार 11 अध्याय पहला पद पढ़िए। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टींविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टींबद्दलची खात्री आहे। मैंने आपको कुछ समय पश्चात कहा था कि जब हम पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ते हैं तो हमेशा उस वचन के पहले और बाद में कोई संदर्भ दिया जाता है। And that's why, as the first only said, that faith is the thing that which we have not seen, but already we have witnessed it. अगर आपको याद होगा तो मैंने इस वचन का सहारा लेकर के आपको मैंने एक किस्सा बताया था पवित्र शास्त्र। And if you remember, already this example pastor has taken. तो ये जो है ये विश्वास का स्तर है, और ये जो है इसके बारे में लिखा गया है पवित्र शास्त्र में। This is the step of faith which is written in the Holy Bible. और अब्राहम को इसलिए अविश्वासियों का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने जो है होने से पहले उन चीजों को देखा था, इसलिए वो विश्वासियों में धार्मिक गिना गया। And that's why Abraham is said the father of faith, because through his spiritual eyes he had already seen this miracle happening in his life. पर वो जानता था कि जब मैं बच्चे को लेकर ऊपर भी जाऊंगा और उसकी गर्दन भी काटूंगा तो भी परमेश्वर उसे दोबारा जोड़ने में और उसके पश्चात समुद्र के रेत के समान संतति निर्माण करने में योग्य और सक्षम।
the kind of faith that Abraham operated on was, even if the lad was sacrificed, the Lord is able to join back those cut parts, and he witnessed and saw with his eyes of faith the generation or the people that were given to him, that his children will be like the sand near the sea. जैसे मैंने कहा कि जब भी हमें पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ते हैं, हमेशा हमें उसके आगे और पीछे का वचन जो है वो हमेशा पढ़ना चाहिए, ताकि हमें उसका संदर्भ मिले कि वो किस विषय में लिखा गया है। So every time when we read the word of God, we have to read the pre and the post references to understand what is the exact meaning or the example or the understanding of the passages. हम जो विश्वासी हैं, जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम यूहन्ना सुसमाचार 3:16 अच्छी तरह से जानते हैं। जॉन्स गॉस्पेल 3:16 वी ऑल नो। तो उसमें जो है लिखा गया है, उसके अगर आप अगला पद पढ़ोगे तो दया करके कोई निकाल सकता है तो तुरंत निकालिए। जॉन 3:17। Everybody has by hearted John 3:16, but do we know what is John 3:17? 17व वचन, देवाने आपल्या पुत्राला जगाचा न्याय निवाडा करावयासाठी नव्हे, तर त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे म्हणून पाठविले. 18 18 He that जसे जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यावर न्याय निवाड्याचा प्रसंग येत नाही. जो विश्वास ठेवत नाही त्याचा न्याय निवाडा होऊन चुकला आहे, कारण त्याने देवाच्या एकुलत्या एक पुत्राच्या नावावर विश्वास ठेवला नाही. परमेश्वर ने मुझे इस संसार के सारे धर्मों का प्राथमिक अभ्यास करने का अनुग्रह दिया है। the Lord has graced Pastor Ravi to have knowledge and to study all the religions. सारे धर्मों का प्राथमिक अभ्यास करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ After studying all the religions basic knowledge, after getting that, he has come to this conclusion कि यहाँ पर जो है ये वचनों का जो संदर्भ है, ये एक अजीब सी कड़ी है, एक अजीब सी चीज है। and all these references that are given in the Bible has a very miraculous meaning. हम जिंदगी भर जॉन 3:16 पढ़ते रहे, लेकिन हमने कभी 17-18 नहीं पढ़ा। We always read 3:16, John 3:16, but never give importance to John 17 and 18. इसी तरह हम एक चीज और देखेंगे, One more important thing we will see. ये इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय आखिरी के 2 पद पढ़ेंगे। Hebrew 10, last 2 verses. लोकास्पत्र 10वा अध्याय शेवटची 2 वचनं 38 आणि 39. Hebrew chapter 10, 38 and 39. माझा नीतिमान मनुष्य विश्वासाने जगेल, तो जर माघार घेईल तर त्याच्याविषयी माझ्या जीवाला संतोष वाटणार नाही. 39. परंतु ज्यांचा नाश होईल अशा माघार घेणाऱ्यांपैकी आपण नाही, तर जीवाच्या तारणासाठी विश्वास ठेवणाऱ्यांपैकी आहोत. आमेन. परमेश्वर की इच्छा यह है कि विश्वास से आप पीछे मत हटो। The Lord's one desire is that we should not turn away from faith. बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के बाद 33 साल की इस यात्रा के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। After reading many books and the journey of 33 years, Pastor Ravi has come to this conclusion. परमेश्वर के मार्ग में जब हम चलना शुरू किया है तो हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं। If we have decided to follow or go on the way, path of the Lord, और इसलिए पवित्र शास्त्र हमें सचेत करता है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम लौट के पत्नी के नए नमक का खंभा बनकर रह जाएंगे। and that's why in the verse of it's written in the Bible, if we turn back, then our condition will be like Lot's wife, who became the statue of salt. और ऐसा नमक जो किसी के काम का नहीं है वो बाहर फेंक दिया जाए, पैरों तले रोंदा जाए।
And that kind of salt which is useless for everyone. ये परमेश्वर का पहला प्री कंडीशन है कि जब विश्वास में आए आपको लौटना नहीं है, क्योंकि आपको शाश्वत जीवन का उसने मार्ग बताया है। The first step or the first condition is if you have decided to follow and be faith, then you do not have to return back. यूहन्ना 3:16 के अनुसार अगर उसको आपने स्वीकारा है, विश्वास किया है, आपको फिर से लौटना नहीं तो आपके लिए 17-18 पद जो है वे आपके लिए रुके हुए। If, as per John 3:16, if you have decided, then do not revert back. If you do, then you need to read John 3:17 and 18. कल मैं किसी धार्मिक संसार के तथाकथित धार्मिक व्यक्ति के साथ हिंदू धर्म के विषय में बात कर रहा था। Pastor was talking to some Hindu person yesterday, तो मैंने उनको कुछ रेफरेंसेस दिए। and Pastor gave him some references from the Bible. यजुर्वेद 32:3 के अनुसार मैंने उनको निकाल करके जो 4 वेद है प्रमुख, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो यजुर्वेद में से 32:3 का मैंने उनको व्हाट्सएप ईमेल में गूगल में से उनका वो पन्ना निकाल के दिखाया। And Pastor just sent him the reference from out of the 4 Vedas, one Veda, that is Ajurved, out of that 32 chapters and verse, he got sent him to it to watch. और उसके साथ मैंने उनको और जो अक्सर अलग अलग कर्म होते हैं उसमें एक चीज कही जाती है उसका रेफरेंस दिया। And even other thing he sent was on the karmas that is written. और उसमें लिखा है कत्र सुताय नमः, मतलब जो कन्या है उसके द्वारा जो पुत्र जन्मा है उसको हम नमन करते हैं। And there it is written, a son is born to a virgin whom we worship. आपको सिर्फ जॉन 3:16 नहीं पढ़ना है, Please only just do not read John 3:16. आपको सिर्फ समाचार देना नहीं है, We only have to not read the gospel. लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है अलग अलग पुस्तकों में उसका जो संदर्भ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा अभ्यास करना भी जरूरी है। But you have to study deeply the word of God. तभी आप इस चीज को अच्छी तरह से लोगों को समझा पाओगे। Then only you will be able to give the gospel in the right way or make the people understand what the gospel परमेश्वर is. के नाम की स्तुति हो। जब मैंने कल उस व्यक्ति को बताया, वो व्यक्ति ने आसपास देखा, उसने कहा फिर तो सारा संसार ही व्यर्थ है। After reading this and after hearing from Pastor Ravi, then the person said to Ravi, then everything around is futile. मैंने कहा बिल्कुल सत्य है, हम उस परमेश्वर को जिसने हमें सिरजा है, रचा है, हम अपने हाथों से उसको नहीं बना सकते। And then Pastor Ravi said, yes, what you are saying is true, because the Lord who created everything, how can we create him with our own hands? वो परमेश्वर इतना सुंदर है, इतना रूपवान है, वो धनवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। The Lord is so beautiful, so creative, so knowledgeable, और ऐसे परमेश्वर हम अपने हाथों से कैसे बना सकते? and like that Lord, like that God who is all in all, how can we create him with our hands? और ऐसा परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान उस क्रूस पर दी। And this is the Lord who gave his life for us on the cross of Calvary. वो भी लिखा गया प्रियो, जिनको 5 घाव जिसके शरीर पे थे उसको भी हम नमन करते, नवाया करके, वहां भी लिखा है पुराणों में। And also in the Puranas it is written, the person who is being bruised for us, about that also it is written in the Puranas. पवित्र शास्त्र में लिखा है लकड़ी पर लटकाया जाने वाला शापित है, ये भी पुराणों में लिखा है लकड़ी पर लटकाया जाने वाला व्यक्ति शापित है। And even that verse is written in the Puranas, cursed is he that is hanged on the tree. हमारा प्रभु हमारे लिए 5 घावों से आहत हुआ और उसके पश्चात उसने हमारे लिए वो कार्य पूरा किया। The Lord was bruised 5 times for us, and then only he was
he was told as a righteous man. तो प्रियो, हमने आज 3 बातें देखी। Today we saw 3 things. पहली जो देखी कि विश्वास बार बार, एक बार मांग के बार बार मांगना है, First is we continuously ask. और दूसरा जो देखा कि एक बार मांग के बार बार धन्यवाद देना। Second, we ask, once ask, repeatedly give thanks. अगर आप 4th डायमेंशन पॉल योंगीचो का अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें इसके बारे में लिखा गया, मैं खुद पढ़ा। And if you have read any time this book written by Pastor Paul Young-Cho, 4th dimension, उसमें इस बारे में लिखा गया है कि ये स्त्री के बारे में, जो लड़की के बारे में है, उसमें लिखा गया, आप पढ़ना चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, तो आप उस पुस्तक को रेफर कर सकते हैं। so about the girl and the example that was given, it is written in this book, 4th dimension. उसमें और एक बात लिखी है, One more thing is written. एक छोटा लड़का आया, उन्होंने पास्टर को पूछा, पास्टर मुझे साइकिल चाहिए। Then it is written that one small boy asked Pastor, I want cycle. पास्टर योंगीचो ने उन्हें भी कहा कि आप कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मेक चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, लिखो, और उस बच्चे ने भी वो प्राप्त किया। उस पुस्तक में आप वो भी पढ़ सकते हैं। There's this one more example. The boy asked for a cycle. Pastor told him what kind of cycle is needed. You write a description, and that boy exactly received what he had described. आज पवित्र आत्मा आपसे यही अपेक्षित है Today the Holy Spirit is also expecting कि जो आज आपने सुना that whatever you have heard today, वो आपके कानों पे है, वो अपने आपके हृदय में अंकित किया और आप उस पे चलने वाले। so today you have heard, and you have written on the tablets of your heart, and then kindly implement it in your life. क्योंकि अय्यूब ने अपने पुस्तक में कहा Job has written in his book. कि ये बात जो है किसी धातु के ऊपर कुरेद की लिख दी जाए कि परमेश्वर जो है वो सारे कार्य करने के लिए सामर्थ्य है करके। In Job also it is written that the Lord is more than able to do everything that He has promised. और उस परमेश्वर की उपस्थिति में आज आप हैं। And you are today in the presence of the Holy God. आपने आज उसके लिए जो भी समय दिया, Today, whatever time you have given, अनेक गुना लौटाने की क्षमता वो रखता है। the Lord is able to return it in hundredfold. सिर्फ हम इन बातों का अपने जीवन में जायजा करें, समझें। We have to understand these things what is written. जो वचन हम पढ़ते हैं उसके आगे पीछे के वचन संदर्भ के लिए पढ़ें। And whatever verses we read, kindly read the pre and post of it. मेरे जीवन में इन दिनों में मैं एक लिंक या एक कड़ी को फॉलो कर रहा हूँ Pastor Ravi is following one certain pattern nowadays in his life. कि जब तक मैं पवित्र शास्त्र का कम से कम एक अध्याय पढ़ के प्रार्थना नहीं करता, मैं पानी या जल ग्रहण नहीं करता। Until he completes reading one chapter from the Holy Bible, he does not take a drop of water. हम इस चीज को अपने जीवन में लागू करें, We should implement this thing in our life. क्योंकि ये कड़ी जो है, ये लिंक जो है, आपको जीवन भर हमेशा विजय बनाए रखे। This kind of pattern will always keep you in the chain of the Lord. कलीसिया में जो समस्या है उनके बारे में, उन प्रार्थना के विषयों में हम आओ याद करें। Whatever there are problems in the church, पास्टर जो जालना गए हैं, वहाँ के उनके कार्यक्रम, उनकी जो योजनाएं हैं, उन्हें परमेश्वर सफल करे, इनके लिए अपने प्रार्थना में रखो। and even the visit of Jalna, to keep in the prayer list. और कलीसिया में जो भी कपल्स हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, कुटुंब है उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, वृद्ध लोगों की बीमारी की समस्या है, उनको हम अपने प्रार्थना में याद रखें, दुआओं में याद रखें। And